सावन का महीना शुरू हो चुका है और उत्तराखंड से कुछ खबरें आ रही हैं। रुड़की और हरिद्वार में कांवड़ियों ने कार के साथ तोड़फोड़ की है, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है सब तरफ से। हम इस समय काशी में मौजूद हैं और काशी के विद्वान जो कि पूरे दुनिया में फेमस है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कांवड़ियों को लेकर के किस तरह देखते। इतनी बड़ी माप चल रही है, कोई उसमें कुछ इधर उधर हो गया होगा, बात बढ़ गई कि और कोई खास बात थोड़ा है कि जिसमें कांवरिया जो है अत्याचार कर रहे हैं कहीं। मैंने ये कहा मैं तो कहा एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, ये तो माने हो सकता है, हम लोग नहीं कहते हैं। मान लीजिए कोई विवाद हो गया, किसी से रास्ते में कोई हो गया तो हो जाता है। ये तो इतनी माप चल रही है हरिद्वार से लेकर वहाँ तक, तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है जिसके लिए। कार का शीशा तोड़ देना ये बड़ी घटना नहीं है। कार का ये लोकतंत्र में सही है क्या? कार का शीशा तोड़ देंगे? अरे कार का शीशा देख रहे यहाँ, आप देख रहे हैं ना, हर साल ये घटनाएं आती हैं। हर साल कुछ न कुछ होगा ही। अब ये कुंभ में देख लीजिए, आप देखे ना, सारा लोग मना रहे थे कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हुआ नहीं ना। हुआ क्या मना रहे थे सर? कुछ नहीं, ये इतना बड़ा माप जहाँ एकत्रित होगा, कुछ न कुछ होना है, ये मान के चलिए स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज की बात नहीं है, हर साल ऐसे मुद्दे होते रहते हैं, हर साल कांवड़ियों को लेकर के ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, विशेष समुदाय हमारा, अब आप उसे कम्युनिस्ट कह लीजिए, उनका ये कहना होता है कि कांवड़ियों के नाम पे गुंडागर्दी भी लोग कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा बड़ा पवित्र कहा जाए, ये त्यौहार कह लीजिए, यात्रा कह लीजिए या उत्सव कह लीजिए, ये हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए कहा जाए कि जागरूकता का एक प्रदर्शन है। अब इसको हिंदू सनातन समाज को समाप्त करने के लिए, बदनाम करने के लिए तमाम विरोधी तत्व उसमें घुस जाते हैं। वो भी केसरिया पहन लेंगे, वो भी जो है वेशभूषा बना लेंगे और वो अराजकता करते हैं। क्योंकि शुद्ध जो कांवड़िया जो भक्ति भाव से, धार्मिक भाव से जा रहा है, वो कभी उपद्रव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सनातन स्वयं में समर्पित है शिव के प्रति। वो फर्जी कुछ लोग घुस जाते हैं मौज मस्ती अय्यासी के लिए, वो विरोधी लोग हैं। अब किसी पार्टी का क्या नाम ले, किसी विचारधारा का क्या नाम ले, किसी मजहब का, ये लोग भेष बदल के जाते हैं और उपद्रव करते हैं और बदनाम करना चाहते हैं कि सनातन धर्म जो है कांवड़ यात्रा के नाम पे उपद्रव कर रहा है। सनातनी कभी उपद्रव कर ही नहीं सकता है। अगर इस तरह के वीडियो वायरल हुआ है तो या तो गलत है या तो पदरियों द्वारा किया गया है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। कुंभ में भी इस तरह की तमाम घटनाएँ घटी हैं और आज ये कोई नई घटना नहीं है सनातन को बदनाम करने के लिए। सनातन देखिए त्याग, परोपकार, समर्पण, मानवीयता का पक्ष जो है जीवन ही सनातन धर्म है। वकील साहब इनकार कर रहे हैं कि ऐसे लोग अराजक तत्व होते हैं और ज़बरदस्ती घुस आते हैं सनातन को बदनाम करने के लिए। वकील साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं और ये सब अराजक तत्वों का ही कारोबार है, जो कि एक धार्मिक यात्रा को जो आप भक्ति भाव से लोग कर रहे हैं उसमें खलल डालने के लिए। हमारे साथ अशोक पांडे जी के भाजपा प्रवक्ता के पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह देखते हैं? ऐसा है ना, हम असंभव को संभव बनाने वाले हमारी भाजपा पार्टी है। ये कांवरिया तो बहुत दिन से लोग आते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा जो है कांग्रेस के पीरियड में नहीं हो पाती थी, अब पूरा सुरक्षा हो रही है। और वही भले ही विरोधी जो है कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षा करेंगे और शंकर जी पर जल चढ़ाएंगे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का भी काफ़ी एंगल देखने को मिल रहा है। मुस्लिमों की दुकान में नहीं, कोई नेम प्लेट वाला मामला आ रहा है। नेम प्लेट तो होना ही चाहिए। नेम प्लेट तो सबका है, जैसे पुलिस वाले भी नेम प्लेट, अब तो दफ्तर का बाबू भी नेम प्लेट लगा रहा है। नेम प्लेट तो होना ही चाहिए। गाड़ी पर भी नंबर रहता है, तो नेम प्लेट में कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपके दुकान चल रहे हैं लोग उपवास करके, सोचिए आप गंगा जल लेते हैं, वहाँ भी ओम नमः शिवाय करके गंगा जल पवित्र ढंग से लेते हैं, ले करके कंधे पर चलते हैं। उसको कहीं रखा जाता है, अगर लोग शंका हुआ तो तुरंत जो है हाथ धोएंगे, तब जा करके फिर नहाएंगे, तब कांवर को उठाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं और लगातार हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ लोग कांवड़ियों के भेष में आते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं, ऐसा काशी के लोगों का कहना है। देखिए, ये जो कांवरिया जो जल चढ़ाने जाते हैं, ये एक
धार्मिक कृत्य है और वो आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। आस्था और भक्ति मार्ग है ये। भक्ति मार्ग में तामसी प्रवृत्ति की कोई जगह नहीं होती। उसमें कोई इतना उत्साह में कोई तामसी कार्य करे या तोड़ फोड़ करे, ये कहीं से शोभा नहीं देता। कोई भक्ति काल जो था हमारा, उसमें जितने संत थे वो सभी विनम्र ढंग से अपनी बातें कहते थे। तो यहाँ ये तो होना ही चाहिए कि जो भी कांवरिये हैं उनको संयमित ढंग से अपने मार्ग पर यात्रा करनी चाहिए। और बाकी यह भी है कि जो जिम्मेदार, समाज के जिम्मेदार जो लोग हैं, उन्हें भी अपील करनी चाहिए दोनों पक्ष से। जो यात्री यात्रा कर रहे हैं कि उनको जो है रास्ते भी देखते हैं खाली करा दिए जाते हैं, उनके लिए रास्ते खाली कराए जाते हैं। और उनको एक चीज़ मैं कहूँगा कि भक्ति मार्ग विनम्र का मार्ग होता है और उस विनम्रता के साथ ही वो यात्रा करनी चाहिए। न कि इतने आप भक्त भी हैं और इतने जो है उत्साह में और तामसी प्रवृत्ति के साथ अगर यात्रा करते हैं तो वो शोभा नहीं देती है। ये हमारे साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं और हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, साजिश? बुरी तरह साजिश। आप पत्रकार हैं, आपको तो पूछना भी नहीं चाहिए। आप चैनल पे अपना नाम लिखे हैं तो निश्चित ही ये आपका अपना नाम होगा, किसी और तो का नाम लिख के नहीं। तो ये ढाबे पे नाम और लोगों का क्यों लिखते हैं? और कभी आपने देखा है किसी हिंदू ने मुस्लिम अल्लाह का नारा लिख के अपना ढाबा चलाया हो? कभी नहीं मिलेगा आपको। आपने कभी देखा है कोई हिंदू जो है मुस्लिम मोहल्ले में मौलाना बन के भीख मांग रहा हो? ये वेश बदल लेंगे, साधु का वेश बना के आ जाएंगे और हिंदुओं से भीख मांगेंगे, वो पैसा खाएंगे। हमारे मंदिरों में पैसा चढ़ेगा, हमारे मंदिरालयों से जो टैक्स आएगा उस पैसे से ये अपना मदरसा चलाएंगे और कहेंगे, और जो बैंक में इंटरेस्ट आता है वो पैसा लेते हैं ये लोग। एक तरफ तुम कहोगे हमारे धर्म में हराम है, हम शराब से दूर रहते हैं, तो शराब का टैक्स का पैसा तुम क्यों लेते हो? जो तुम हज करने जाते हो उसमें भारत सरकार का पैसा रहता है, उसमें शराब का भी टैक्स का पैसा है, उसमें मंदिरों का चढ़ावा है, उसमें बैंक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो तुम वो सब पैसा क्यों लेते हो जब हज पे जाते हो या और सब काम करते हो? क्या आवश्यकता पड़ती है तुमको कि अपने ढाबे का नाम हिंदू ढाबे लोगों के रखते, जबकि तुम्हारे यहाँ तो ये सब एकदम नहीं चलता। अपने में तुम हलाल और उसमें बड़ा फ़र्क करोगे। हम लोग को मांस मदिरा वाले ढाबे में खिलाना चाहोगे और बवाल करोगे। हिंदू कभी बवाल नहीं करता, सनातनी बड़ा धैर्यवान होता है। ये लोग, हमें तो लगता है इंक्वायरी होना चाहिए कि किसकी कार थी, कौन चला रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं उसको 10-20 लाख रुपए दे के कह दिया जाओ भीड़ में मारो। भाई वो लोग का जांच की, रुड़की हरिद्वार जो हुआ घटना उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, ऐसे सारे विषयों पे, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना, इतने लोग आपके यहाँ कुंभ में कहाँ कोई हिंसा घटना हुई, लेकिन ये लोग घुसेंगे जरा सा भी मुहर्रम हो, देखिए 50 जगह बवाल होगा, एकदम हिंसात्मक हो जाएंगे, पत्थर लगेंगे मारने। हिंदू कभी पत्थर नहीं मारता, हिंदू के घर एक डंडा नहीं रहता। और ये हमेशा अनुभवी हैं, क्या कहेंगे कांवड़ियों को लेकर? देखिए, यह यात्रा सांस्कृतिक यात्रा है और आज ही से शुरू नहीं है, बहुत पहले से ये यात्रा चली आ रही है। और जैसे जैसे संस्कृति का जागरण हो रहा है वैसे वैसे ये सांस्कृतिक यात्रा का भी बढ़ाव हो रहा है। तो एक देश को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया जो है, यह कांवरिया की यात्रा को मैं मानता हूँ कि एक दूसरे से जोड़े। जैसे आचार्य शंकर ने जो आश्रम बनाए, हर हम लोग देश के पूरे कोने में बनाए कि एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़ा जाए। तो ये कांवरिया यात्रा का उद्देश्य देश को जोड़ना है, समरसता पैदा करना है, समाज को आगे बढ़ाना है और समाज को सांस्कृतिक दृष्टि से उत्थान करना है, मेरी दृष्टि है। ये लोग हमारे साथ थे, काशी के लोग, इनका यही मानना है कि ये जांच का विषय है। जो रुड़की हरिद्वार में हुआ, जो आए दिन जो घटना हो रही, सनातन को बदनाम करने की साजिश है और ये एक जांच का विषय है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।